नमस्कार संगवारी हूँ। आप मन के फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों आज के वीडियो में टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि छत्तीसगढ़ की खेल गतिविधियों से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि लगातार किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। और आज के टाइम में जितने भी जो समसामयिक घटनाएं होती है उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो हिस्ट्री से मतलब पिछला है उसमें से पूछा गया प्रश्न है, जो कि सीजी व्यापम और पीएससी के द्वारा पूछा गया था। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में जितने भी नए दोस्त हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। और डेली आप लोगों के लिए दोपहर 3 बजे से वीडियो अपलोड होता है हमारे चैनल पर, तो वहाँ से आप लोग 3 बजे से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ से जितने भी जो खेल प्रतियोगिता होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज देखेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो कौन सी महिला खिलाड़ी थे जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला दोस्तों? राधा यादव, नेहा बजाज, सब अंजुम या तंदा रॉय चौधरी। इनमें से कौन है जिसको यहाँ से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से सब अंजुम जी है जिसको यहाँ से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वो किससे संबंधित है? तो हॉकी प्लेयर के रूप में प्रख्यात थी जिसको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2016 में इसको पूछा गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ से दूसरा प्रश्न क्या बोलते हैं? रियो ओलंपिक के लिए छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी का चयन हुआ था? रियो ओलंपिक हुआ था, है ना, उसमें छत्तीसगढ़ के कौन से खिलाड़ी थे जिसका चयन यहाँ से हुआ था? सबा अंजुम, रेणुका साहू, राजेश चौहान, रेणुका यादव, या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी हुई थी? रियो ओलंपिक हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। रेणुका यादव है, उसको यहाँ से रियो ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ था। 2017 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। इस राज्य की खिलाड़ी रेणुका यादव निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर जो रेणुका यादव है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से या फिर टेनिस से? तो किससे संबंधित है रेणुका यादव? तो वो हॉकी प्लेयर है, हॉकी से संबंधित है। 2016 हॉस्टल इंचार्ज के रूप में इस क्वेश्चन को लिया गया था व्यापम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, यह राज्य राष्ट्रीय खेल में आयोजित करेगा, खालिस्तान जगह पर आयोजित करेगा। यह राज्य खालिस्तान राष्ट्रीय खेल में खालिस्तान जगह पर आयोजन करता है। तो 38वां 2020 में, 37वां 2020 में, 38वां 2019 में या फिर 37वां 2019 में। तो किस समय यहाँ पर राष्ट्रीय खेल का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर 2017 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो जितने भी जो राष्ट्रीय स्तर की खेल होती है यहाँ से आप लोग और किस जगह पर होता है ये चीज़ ध्यान में रखना अनिवार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 37वां आयोजन हुआ था राष्ट्रीय खेल का आयोजन। 37वां खेल का आयोजन यहाँ पर 2019 में हुआ था। उसको होस्ट किसने किया था? छत्तीसगढ़ ने किया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का प्रश्न। इस राज्य द्वारा कौन से राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी की जाएगी? यहाँ पर उस टाइम जब हुआ था, है ना, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, तो उसकी मेज़बानी कौन कर रहा था? छत्तीसगढ़ कर रहा था, है ना। तो राष्ट्रीय खेल का आयोजन की मेज़बानी कितने नंबर से किया? तो कौन सा था? तो 37वां आपका ये सी सही हो जाएगा। 2015 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको लगातार 3 से 4 बार पूछा भी जा चुका है पीएससी के द्वारा। तो देखिए, इस राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच किस राज्य के साथ खेला था? तो पहला रणजी ट्रॉफी मैच किसके साथ खेला था दोस्तों? महाराष्ट्र के साथ, त्रिपुरा के साथ, कर्नाटक के साथ है, उनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ छत्तीसगढ़ ने जो अपना पहला रणजी ट्रॉफी का मैच है वो उसको खेला था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य है उसके साथ छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा का मैच हुआ था, जो प्रथम रणजी ट्रॉफी मैच था यहाँ से, है ना, छत्तीसगढ़ के लिए।
तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम है उसमें भारत का ये चीज़ देखिए है ना, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसको यहाँ से ध्यान रखेंगे। क्रिकेट की बात हो रही है रणजी ट्रॉफी की, तो यहाँ से देखिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट टीम में जो रणजी ट्रॉफी का टीम है उसके लिए 28वां नंबर का 28वां नंबर का रणजी ट्रॉफी टीम बनकर आया था। इसको मान्यता मिली थी फरवरी 2016 में रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए परमिशन भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। साथ में यहाँ पर इसके जो प्रथम कोच हुए थे वो सुलक्षण कुलकर्णी जी थे, और जो छत्तीसगढ़ टीम के कैप्टन के रूप में मोहम्मद कैफ को नियुक्त किया गया था। साथ में इसका जो मैच हुआ था वो त्रिपुरा के साथ हुआ था, और ये मैच को छत्तीसगढ़ ने जीता था, है ना। छत्तीसगढ़ ने उस मैच को, अपना पहला मैच को ही त्रिपुरा से जीता था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ है, उस समय जब पहले ही मैच में, है ना, जो अमनदीप खरे हैं वो अगले मैच में ही जो विदर्भ के साथ मैच हुआ था उसमें उसने 210 रन बनाए थे, 210 रन बनाए थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ बोलते हैं। अगला प्रश्न, तो इस राज्य के खिलाड़ी अमनदीप खरे का संबंध किस खेल से है। तो अमनदीप खरे किस खेल से संबंधित है दोस्तों? हॉकी से, टेनिस से, बैडमिंटन से या फिर क्रिकेट से। तो ये जो अमनदीप खरे है वो दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। इसने विदर्भ के खिलाफ 210 रनों की शानदार पारी खेली थी, है ना। 2016 में इसको पूछा गया है व्यापम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम के लिए इस राज्य का कप्तान कौन है। रणजी ट्रॉफी उस समय जब चालू होता उस समय, है ना, 2016 से मान्यता मिली थी। उसके बाद हुआ था प्रथम मैच हुआ था रणजी ट्रॉफी, तो उसमें जो कप्तान के रूप में आए थे वो प्रथम कप्तान कौन थे। तो इसका ऑप्शन दिया है, देखिए, मोहम्मद मुदहासिर, मोहम्मद कैफ, मयंक अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था यहाँ से छत्तीसगढ़ की टीम के लिए कप्तान। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मोहम्मद कैफ है, जिन्होंने यहाँ पे कप्तानी किया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रायपुर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किसके नाम पर रखा गया है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसको 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। जो छत्तीसगढ़ के स्टेडियम है ना, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके नाम पर रखा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम के नाम से फेमस है। ये परसदा में बना हुआ है, महासमुंद रोड में परसदा में बड़ा है ना, जिसको इंटरनेशनल मैच अभी जस्ट हुआ था यहाँ से, है ना। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रथम मैच हुआ था भारत बनाम न्यूजीलैंड, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक मैच हुआ था, है ना, भारत और न्यूजीलैंड का प्रथम मैच यहाँ पर हुआ। तो ये चीज़ ध्यान, आगे चलकर इसमें कोई किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो यहाँ से देखिए, इसका जो निर्माण हुआ था, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण हुआ था 2008 में, इसका हिस्ट्री है ना। और यहाँ से मैच खेलना स्टार्ट हुआ था 2014 में। यहाँ पर प्रथम IPL मैच भी खेला गया था 2014 से। और इसके निर्माण के लिए कौन सी कंपनी आई थी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो हैदराबाद की बहुत ही बड़ी कंपनी है, वो यहाँ से स्टेडियम को बनाने के लिए आए थे। और यहाँ से जो और स्टेडियम है रायपुर में, उसमें देखिए बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम है, वो रायपुर में ही स्थित है। साथ में जो पहला ब्लू टर्फ हॉकी स्टेडियम है उसका निर्माण भी 29 अगस्त 2014 को रायपुर में ही किया गया था, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का क्वेश्चन, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम है बस्तर में, रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में। तो कहाँ है ये शहीद वीर नारायण सिंह, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रायपुर में है, परसदा में बना हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से 11वें नंबर का प्रश्न है, 29 अगस्त 2014 को छत्तीसगढ़ में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर देखिए 29 अगस्त 2014 को कौन सी जगह है जहाँ पर छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के उद्घाटन किया गया था। बस्तर में, रायपुर में, दुर्ग में, सूरजपुर या फिर बिलासपुर में। तो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था हॉकी स्टेडियम का। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रायपुर में। तो कौन से तारीख में थे ये चीज़ भी ध्यान रखिए, 29 अगस्त 2014 को।
है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना अनिवार्य है। 2014 में इसको पूछा भी गया था प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आयोजित खेल प्रतियोगिताएं एवं ट्रॉफी से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ से देखिए कौन खेल हुआ था, उसे जो ट्रॉफी मिलते हैं उससे यह, तो जो सुमेलित नहीं उसको देखना है। ऑप्शन ए में दिया है महंत सर्वेदास, हॉकी से रिलेटेड है। हिंद रिपोर्टिंग चैलेंज फुटबॉल से रिलेटेड है। नज़ीर अहमद स्मृति क्रिकेट से संबंधित है। और मिनी माता स्मृति तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें से कौन है जो सही है। तो ये पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही, और लेकिन ये चौथा बिल्कुल गलत है। ये सुमेलित नहीं। जो मिनी माता स्मृति है वो इसमें तीरंदाजी के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। महंत सर्वेश्वर दास स्मृति कप का आयोजन किस में होता है, हॉकी में होता है ना। गुरवाना कप लॉन टेनिस से संबंधित है। सुब्रतो मुखर्जी कप यहाँ से फुटबॉल में दिया जाता है। बिसाहू दास महंत कप भी आपको फुटबॉल में ही दिया जाता है। हिंदू स्पोर्ट्स चैलेंज फुटबॉल में दिया जाता है। और नज़ीर अहमद स्मृति वो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ के पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण खाली स्थान में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, रायपुर में, भिलाई में, राजनांदगांव में, बिलासपुर में, जगदलपुर में। तो पहला हॉकी स्टेडियम का निर्माण जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है वो छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कहाँ पर स्थापित बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। राजनांदगांव है, वहाँ पर जो हॉकी स्टेडियम है इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, उसका निर्माण प्रथम बार राजनांदगांव में हुआ था। 2014 में इसको पूछा भी गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ से, रायपुर के निकट परसदा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस कंपनी ने किया था। देखिए तो कंपनी का नाम भी यहाँ पर पूछा गया था 2010 में। सिंघानिया बिल्डकॉन, मित्तल कंस्ट्रक्शन, विमल कंस्ट्रक्शन और नागार्जुन कंस्ट्रक्शन। तो देखिए है सर, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन ने जो रायपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम है शहीद वीर नारायण से, उसका निर्माण किया था। कब किया था, तो 2008 में बनाया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 15वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहाँ से, तो इस राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम निम्न में से किस शहर में है। हॉकी स्टेडियम रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, कहाँ है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राजनांदगांव में है दोस्तों। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है वो राजनांदगांव में है। उसके बाद रायपुर में भी इंटरनेशनल जो 29 अगस्त 2014 को यहाँ पर बना था। उसके बाद देखिए, तो जितने भी नए दोस्त हैं दोस्तों हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम दिलाएंगे उसमें ये फंसेगा ही और आएगा ही, 100% श्योर है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद होगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक लाइक करके ही जाइएगा दोस्तों। इतने मेहनत करके लाते हैं आप लोग को, कोई भी किसी भी वीडियो में लाइक नहीं करते हैं। तो देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर का प्रश्न है यहाँ से, छत्तीसगढ़ के निम्न पारंपरिक खेल सामान्यतः महिलाओं के लिए है। फुगड़ी, तो महिलाएं कौन कौन से खेल खेलती हैं जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल है, उसमें फुगड़ी है, खो खो है, रस्सी कूद है, भौर है। तो यहाँ पर कौन कौन है जो महिलाओं के लिए है ना। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन ए है फुगड़ी और रस्सी कूद, ये चीज़ें सिर्फ महिलाओं के लिए। खो खो को दोनों वर्ग खेल सकते हैं, भौरों को दोनों वर्ग खेल सकते हैं, है ना। और खासकर जो भौर है उसको पुरुष वर्ग ही ज़्यादातर खेलते हैं, महिलाएं कम खेलती हैं। और खो खो को महिला पुरुष दोनों खेल सकते हैं, लेकिन फुगड़ी और रस्सी कूद को सिर्फ महिलाएं ही खेलती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 3। 2009 में इसको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इस साल 2020 है ना 22 में यहाँ से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का भी आयोजन किया गया था। तो जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जब भी कोई भी एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, BEd DLED का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसमें अभी पूछ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना कर लाऊंगा दोस्तों, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जो 14 विधाओं में मैच होता है उसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 17वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं का पारंपरिक खेल कौन सा है।
तो यहाँ से जो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल है वो कौन है, राजा रानी, आँख मिचौली, खो खो, फुगड़ी। तो कौन है यहाँ की जो ग्रामीण स्तर से, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर फुगड़ी है जो महिलाओं के लिए, जो ग्रामीण स्तर की महिला है उनके लिए फुगड़ी बेहद ही है ना पारंपरिक खेल है। 2010 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, यहाँ पर स्टेटमेंट में सही जो सही है उसको आपको बताना है। तो देखिए फुगड़ी छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं का एक खेल है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ से दूसरी स्टेटमेंट देखिए, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण युवकों में मलखम्ब लोकप्रिय है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत कम जगहों पर मलखम्ब का आयोजन होता है, बहुत कम जगह में, यहाँ पर पूरे प्रदेश भर में नहीं होता है ना। और ये लोकप्रिय खेल नहीं है छत्तीसगढ़ के, है ना। और तीसरा देखिए, कबड्डी एवं खो खो छत्तीसगढ़ के अन्य खेल हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका जो सही है वो दोस्तों वो पहला और तीसरा किस ऑप्शन में दिया है, पहला और तीसरा, तो ये पहला और तीसरा ऑप्शन डी में दिया है। इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। 2011 में इसको असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के एग्जाम में पूछा गया था पीएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का परंपरागत खेल क्या है, फुगड़ी है, गिल्ली डंडा है, भंवरा है, उपरोक्त तो सभी कौन कौन से यहाँ की परंपरागत खेल है ना। तो इसमें इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि फुगड़ी, गिल्ली डंडा या भंवरा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक धरोहर है और इसके खेल है। इसी के लिए अभी 2022 में माननीय भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का आयोजन किया गया था, है ना, जिसमें फुगड़ी, भंवरा, गिल्ली डंडा, रस्साकसी, दौड़, कबड्डी, खो खो, ये सब चीज़ को किया गया था, कंचा, ये सब चीज़ यहाँ पर इनका आयोजन किया गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से कथन दिया है और कारण दिया है, इसमें से आपको कथन और कारण को स्पष्ट रूप से बताना है ना। तो देखिए गिल्ली डंडा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों का एक पारंपरिक खेल है, तो ये सही है, कथन तो बिल्कुल सही है। तो कारण क्या बोलते हैं दोस्तों, ये देखिए, तो इस खेल की प्रेरणा अंग्रेजों के क्रिकेट खेल से ली गई है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ से जो हमारी पारंपरिक खेल है ना गिल्ली डंडा, वो उसको अंग्रेजों के द्वारा नहीं लिए गए। तो क्या बोलते हैं, कथन कारण, है ना, कथन सत्य है और कारण गलत है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण दिया गया है वो इससे फिट नहीं खाता है, जिसकी वजह से ये गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से 21वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी। तो कौन व्यक्ति है जिसने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी, तो नेहा बजाज, तंद्रा राय चौधरी, सबा अंजुम और अंजनी पटेल। किसने कप्तानी की थी, हॉकी टीम की कमान संभाली थी यहाँ पर, तो सबा अंजुम है, इन्होंने यहाँ से हॉकी टीम की कमान संभाली थी, यहाँ पर कप्तानी की थी। 2013 में इसको पूछा गया है सीजीपीएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से छत्तीसगढ़ के रायपुर में हॉकी लीग फाइनल 2015 खेला गया, इसमें भारत सहित कुल कितने देशों की टीम ने हिस्सा लिया था। तो कितने देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 8 देशों की टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित महिला हॉकी खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कहाँ पर, किसने किया था, उपमा सिंह ने, सबा अंजुम ने, प्रभा नायर ने या फिर नीता डुमरे ने। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही है दोस्तों, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले थे उसमें से कौन कौन सा सही है, जो चीज़ बताइए। तो देखिए सबा अंजुम है वो हॉकी के लिए किए थे, और नीता डुमरे है, ये दोनों ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी गेम हुए हॉकी में, है ना, उसमें इन्होंने प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य किया, मतलब कैप्टन बन के गए हुए थे, अपनी टीम के कैप्टन के रूप में नियुक्त थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध खिलाड़ी सबा अंजुम के संबंध में सत्य कथन चुनिए बोल रहा है। तो पहला कथन क्या है दोस्तों, लंदन ओलंपिक 2012 में वे भारत की महिला हॉकी टीम की कप्तान थी। तो क्या ये कथन सत्य है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कप्तानी नहीं की थी। दूसरा देखते हैं, वे रेलवे में नौकरी कर रही थी, तो ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, वो रेलवे में नौकरी नहीं की, सबा अंजुम जी है वो रेलवे में नौकरी नहीं करती थी। तीसरा देखते हैं, राज्य सरकार ने उन्हें पुलिस विभाग में डीएसपी बनाया था, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ से ये, तो यहाँ से छत्तीसगढ़ में है ना, तो इन्होंने डीएसपी के पद में दिया था, क्योंकि खेल कोटा है उसमें से इसको जॉब दिया गया था इसमें।
और डी देखते हैं, हाल ही में इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ से जो सबा अंजुम है उसको भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, है ना, अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने जो कप्तानी की थी वो कहाँ से की थी, इन्होंने दुर्ग में, है ना, सबा अंजुम ने दुर्ग में 2013 में अर्जुन पुरस्कार और 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसको डीएसपी का पद भी दिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 2013 में इसको पूछा भी गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भारोत्तोलक है, मतलब वेट लिफ्टिंग में, है ना, वेट लिफ्टिंग में के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, तंद्र चौधरी, कृष्णा साहू, वीरेंद्र कुमार साहू या अखिलेश तोमर। कौन कौन है जिसको रेस भारोत्तोलक में यहाँ पर अपने प्रदर्शन के थे प्रसिद्ध है। तो कौन है, तो तंद्र चौधरी है, ये भारोत्तोलक खिलाड़ी है। कृष्णा साहू भी भारोत्तोलक खिलाड़ी है, मतलब वेट लिफ्टिंग में है ना। और ये तीसरे वीरेंद्र कुमार साहू ये भी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में देखिए, है ना, यहाँ से पावर लिफ्टिंग में